अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे नेशनैलिटी के बाद बच्चों की नेशनैलिटी हासिल करने का कौन सा बेहतरीन तरीका है। इसमें कुछ दोस्तों की कंफ्यूजन है और उनके कमेंट्स आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे तफसीली। और इसके बाद इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स का जो डिपोर्ट प्रोग्राम है उसकी ताज़ा तरीन क्या अपडेट है, इस पे भी यूके से कुछ दोस्तों ने कमेंट किए हैं। इस पे बात करेंगे स्पेन नेशनैलिटी पुलिस की जो है वो अहम कार्रवाई, यानी कि नेशनल पुलिस की अहम कार्रवाई, जिसमें 30 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि तमाम गैर मुल्की थे। इस पे बात करेंगे। उसके बाद 50,000 यूरो फ्री में हासिल करने का एक अहम मौका है, आप किस तरह से ये हासिल कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि नेशनैलिटी के बाद बच्चों की नेशनैलिटी का कौन सा तरीका बेहतर है। बहुत सारे लोगों के दरमियान ये कंफ्यूजन है कि अभी तक नेशनैलिटी हासिल करने के बाद हमारे पास दो तरीके हैं नेशनैलिटी बच्चों को दिलवाने के। ये उन बच्चों की बात कर रहे हैं जहां बच्चे आपकी होम कंट्री में है, यानी कि आपकी फैमिली वहां पे है, आप यहाँ पे अकेले रहते हैं। अब आपकी नेशनैलिटी पास हो चुकी है, अब किस तरह से आप बच्चों को नेशनैलिटी दिलवा सकते हैं। इस पे काफी लोगों ने मुख्तलिफ कमेंट किए हैं। आज मैं आपको इस पे थोड़ी सी रोशनी डालूंगा क्योंकि काफी दोस्तों को इसमें कंफ्यूजन है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जब आपको नेशनैलिटी मिल जाती है तो वो प्रोसेस जो कि रेजिडेंसी जब आपके पास होती है और आप स्पेन फैमिली बुलवाते हैं, वो आपका सिलसिला जो है वो खत्म हो जाता है। वो क्या होता है कि जब आपके पास रेजिडेंसी कार्ड होता है तो आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी सैलरी, अपना घर, यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और उनका जो रेजिडेंशियल इंतजाम है वो सारा करवा के, उसकी तमाम कार्रवाई करवा के फिंगर लेटर इशू करवाते हैं और वो पाकिस्तान भेजते हैं या अपनी होम कंट्री में भेजते हैं। वहां से उनका फैमिली वीजा लग के आ जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों का कंफ्यूजन ये है कि अगर हमें नेशनैलिटी मिल जाती है तो क्या हमने वहां पे उनको इसी तरह फैमिली के प्रोसेस पे अपने पास बुलवा लेना है या वहीं पे नेशनैलिटी दिलवानी है। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है और वो इसके प्रोसेस के बारे में भी जानना चाहते हैं, जिसपे ऑलरेडी मैं आज से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले तफसीली वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। अगर किसी दोस्त को उन वीडियोस का लिंक ना मिला करे तो वो मुझे कमेंट कर दिया करें कि इससे रिलेटेड अगर आपने पहले की वीडियो बनाई है तो उसका लिंक शेयर कर दें, तो मैं वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा, कमेंट में ही दे दिया करूंगा। और आने वाले वक्त में मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि ये देखा करूंगा कि जिस वीडियो के बारे में या नॉलेज के बारे में ज्यादा आप दोस्त पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अटैच कर दिया करूंगा, ताकि वो तमाम लोग उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सके। तो यहाँ भी ये बताता चलूं कि जब आपके पास नेशनैलिटी आ जाती है तो आपका टोटल प्रोसेस जो है वो तब्दील हो जाता है। तब आपने ना तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन शो करवानी होती है और ना ही घर शो करवाना होता है। इसी तरह आपके फैमिली का प्रोसेस भी तब्दील हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। अब आपने साबित करना होता है अपना जो निकाहनामा है, जो आपका MRC है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसको आपने कन्वर्ट करवा के ये साबित करना है कि वो आपकी वाइफ और बच्चे हैं। तो यही वजह है कि वो प्रोसेस में तब्दीली आने की वजह से वो प्रोसेस जरा लेंथी हो जाता है। आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो मैरिज से पहले रजिस्टर्ड करवाना होता है, उसके बाद ही मुमकिन होता है कि आप जो है अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे बुलवा सके। और दूसरा तरीका जो है वो आपको मालूम है कि वहीं पे बच्चों को अगर नेशनैलिटी दिलवाना चाहते हैं तो वो तरीका भी आपके सामने, उसमें भी एम्बेसी तभी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करती है जब आपके पास MRC मेथड वाला होता है, ना कि आपकी होम कंट्री वाला। तो यहाँ पे दोस्तों जो शॉर्टकट आंसर है वो यही है कि आपकी जब नेशनैलिटी मिल जाती है तो असल में आपके तमाम प्रोसेस का जो दारोमदार है वो आपके मेरिट वाले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे चला जाता है, यानी कि जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्पेन का होता है उस पर डिपेंड करता है। वो जैसे आपको मिल जाता है तो आपके दोनों रास्ते खुल जाते हैं। फिर आप अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे डायरेक्ट फैमिली वीजा, जो कि आमतौर पे वहां पे प्रोसेस चल रहा है, उस पर भी बुलवा सकते हैं। और दूसरा जो आपका प्रोसेस है उस पर भी बुलवा सकते हैं, उसमें फिर कोई भी फर्क नहीं रहता। लेकिन जो मैं समझता हूँ जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अगर तो आपको ये जल्दी है कि आपकी फैमिली आपके पास यहाँ पे आ जाए तो फिर आपके लिए बेस्ट है कि आप उनका पहले नॉर्मल फैमिली वीजा लगवाएं
और यहाँ पे आने के बाद उनकी तमाम नेशनलिटी का प्रोसेस बच्चों का करें, क्योंकि वाइफ का तो जो है वो प्रोसेस आपकी बेस पे तरखीता कम्युनिटारिया के 1 साल बाद ही हो सकता है, लेकिन बच्चों को जो 18 साल से कम है उनको आप नेशनलिटी दिलवा सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं, जो खासतौर पे मेरे जानने वाले भी, वो यही प्रोसेस कर रहे हैं कि अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे बुलवा रहे हैं फैमिली वीजा पे, और यहाँ पे आने के बाद उन बच्चों की नेशनलिटी अप्लाई करके उनको नेशनलिटी दिलवा रहे हैं। और जो दूसरा तरीका वो ये है कि वहीं पे बच्चे रहें, वहीं पे आपकी वाइफ को तरखीता कम्युनिटारिया मिल जाए, वहीं पे बच्चों की नेशनलिटी पास होकर उनको वहीं पे नेशनलिटी मिल जाए, तो तब आप उनको यहाँ पे बुलवा लें। अब ये डिपेंड करता है आप पे, दोनों में आपको मैरिज सर्टिफिकेट स्पेन वाला चाहिए, वहां आपकी होम कंट्री वाला नहीं चलेगा। इस वजह से ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इसमें बेहतर समझें वो कर सकते हैं। इस वक्त जो है टाइम पीरियड के हिसाब से वही बात आ जाती है कि अगर आप अपनी फैमिली को जल्दी अपने पास बुलवाना चाहते हैं तो फैमिली वीजा अप्लाई करके बुलवा लें। अगर आप चाहते हैं कि साल 1.5 साल मजीद आप वो प्रोसेस के बाद जितना फैमिली वीजे को लगता है, फैमिली वीजे को अगर साल लगेगा या 8 महीने लगेंगे, तो जो वहां पे आपको बच्चों की नेशनलिटी दिलवाने वाला प्रोसेस है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 2 साल का टाइम पीरियड लग रहा है। तो इस पे अब आपने हाफ टाइम पे आपका डिपेंड करता है, या बाप पे है कि आप कौन से प्रोसेस को बेहतर समझते हैं और कौन सा प्रोसेस आप करना चाहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में, जो कि डिपोर्ट प्रोग्राम रवेंडा के लिए बार बार हुकूमत अनाउंस कर रही है। हुकूमत बार बार अनाउंस कर रही है और उसके खुद अपने ही वज़रा रिजाइन दे के जा रहे हैं। आपके सामने है कि खुद जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त यूके के, इंडियन निजाद, उन्होंने अपनी ही होम सेक्रेटरी को डिसमिस किया कुछ गलतियों से। उसके बाद जो इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया कि ये जो डिपोर्ट प्रोग्राम है ये काबिल कबूल नहीं है, ये इस पे अमल नहीं हो सकता। एक तो हाई कोर्ट, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो है वो मुखालफत की है। अब यहाँ पे ताजा तरीन अपडेट ये है कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो कंजर्वेटिव पार्टी ये कह रही है कि वो डिपोर्ट प्रोग्राम जारी रखेगी और रवेंडा लाजमी तौर पे इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजेगी। लेकिन इन डीपली ये सिचुएशन है, जो मैं लिंक भी नीचे आपको प्रोवाइड करूंगा, आप खुद भी पढ़ सकेंगे, कि खुद कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज ने इनकार कर दिया है कि ये जो प्रोग्राम है ये काबिल अमल नहीं है, इस पे अमल नहीं किया जा सकता। इस पे अमल करते हुए आप इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट नहीं कर सकते। कुल मिला के बात यही है दोस्तों कि ये ऐसा होता हुआ मुमकिन नहीं होता, और ये अच्छी खबर है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कि ऐसा कोई भी अमल नहीं कर सकेगी ये हुकूमत। ये सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए, क्योंकि अब बहुत कम अरसा रह चुका है, अब वो खुल के ये नहीं कहना चाहते कि वो 100% नाकाम हो चुके हैं। असल में वो नाकाम हो चुके हैं। इसकी बड़ी रीजन आपको मालूम है, पिछले हफ्ते जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अब पार्लियामेंट में माफी मांगी है खुल के, खास तौर पे लेबर पार्टी के सरबराह से, कि इतनी बड़ी रकम रवांडा में खर्च की लेकिन उसका कुछ भी हासिल नहीं हो सका। अब दोस्तों बात करते हैं, स्पेन नेशनल पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, 30 से 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। असल में ये गिरफ्तारियां जो है वो साउथ जो पार्ट है स्पेन का वहां पे की गई है, जिसमें मालागा है, कुर्तबा है, अंदलूसिया के कुछ एरियाज, ये तमाम चीजें जगह जो हैं वहां पे उन्होंने 30 से 32 लोगों को गिरफ्तार किया। ये तमाम लोग अफ्रीका निजात थे। इन तमाम लोगों ने एक बड़ा गैंग बनाया हुआ था जिसमें जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते थे। इन जाली डॉक्यूमेंट्स में सबसे अहम जो है वो रेजिडेंट कार्ड था, रेजिडेंट परमिट था, जिसकी कीमत इन्होंने 50,000 यूरो रखी थी, और ये 50,000 यूरो 5,000 यूरो तक ये वसूल करते थे उसको बनवा के देने के लिए। तो इसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। यकमुश्त मुख्तलिफ शहरों में नेशनल पुलिस की कार्रवाई के बाद 32 के करीब जो है वो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और उस पर अहम कार्रवाई अभी भी जारी है और बाकी शहरों में भी ये फैल सकती है। तो दोस्तों इसका लिंक भी आपको नीचे लिंक नंबर 2 मिल जाएगा, आप इसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसके बाद आखिर में बात करते हैं बहुत अच्छी अहम खबर की, समझ लें, या इंफॉर्मेशन की। इससे आप फायदा अगर उठाना चाहें तो बहुत आसानी के साथ उठा सकते हैं। असल में हमारी जेब में एक एक कॉइन के सिक्के जो हैं वो अमूमन तौर पे रहते हैं, लेकिन हम उनको वैल्यू नहीं देते। लेकिन इस खबर के बाद मेरा ख्याल है आप लाजमी तौर पे उसको वैल्यू देना शुरू कर देंगे। एक सेंट है जो कि 2002 में जर्मनी की तरफ से लॉन्च किया गया। नीचे मैं लिंक दूंगा आपको, लिंक नंबर 3, आप क्लिक करके उसकी शक्ल देख सकेंगे। वो सेंट इस वजह से नायाब है कि उसको बनाने में स्टील का इस्तेमाल भी हुआ था।
इस वजह से वो जो 1 सेंट का कॉइन है, पेनी है, वो तमाम 1 सेंट के सेंटों में डिफरेंट नजर आता है। ये 2002 में जो है वो बनाया गया था जर्मनी में। इसके एक साइड पे एक उनकी दरख्त, जो अलामती दरख्त है जर्मनी का, उसकी तस्वीर है। तो उसको अगर आप पाते हैं और उसको हासिल करने में आपकी जेब में है या आप हासिल कर लेते हैं, तो वो आगे सेल हो सकता है 50,000 यूरो तक। ये तमाम डिटेल आपको नीचे लिंक में भी मिल जाएगी। इस वजह से अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आज के बाद उस 1 सेंट के सिक्के का ख्याल करें। अगर आपकी जेब में आता है तो उसको महफूज करें और आगे सेल करें, तो आप 50,000 यूरो हासिल कर सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।